जहाँ चारों ओर आज के दिन हमें रोशनी दिखाई देती है, हम बाहर निकलते हैं इस देश में तो चारों ओर हमें रोशनी दिखाई देती है, लेकिन असली रोशनी जो खुदावन यीशु मसीह में पाई जाती है, और उस रोशनी को हम इस जहान से उस जहान में ले जा सकते हैं? क्या हम उस अनंत जीवन के हम भागी हो सकते हैं? क्या हमने कुछ ऐसा काम किया है कि हम कह सकें कि हम उसके साथ, उस प्रभु यीशु मसीह के जिसकी हम आराधना स्तुति हम कुछ पल पहले हम कर रहे थे, हम उसके साथ अनंत जीवन के साथ हम वासी हो सकते हैं कि नहीं? क्या जो आराधना आज हम प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे कर रहे हैं, क्या वो दिन वो पल आएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हम सम्मुख पाएंगे, उनके सम्मुख हम उनकी आराधना और स्तुति करने पाएंगे? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जो परमेश्वर हमसे करेगा, जब हम उसके सम्मुख खड़े होंगे अंतिम समय में, जब न्याय हो रहा होगा, और ये कहीं ना कहीं सवाल वो खुदावंद हमसे पूछ सकते हैं कि हमने क्या उन आशीषों का, उन खूबियों का, उन तमाम वरदानों का जो खुदावंद ने दिए, हमने उनका क्या किया? उनका हमने क्या किया? जो चीज़ें खुदावंद ने हमें दी, जो परमेश्वर ने हमें दी, हमने उनका क्या किया? और सबसे बड़ी बात है अजीज़ों, हमको खुदावंद ने एक उम्र दी है, और उस उम्र में बहुत सारे लोग अपनी जीवन के कितने हिस्से को हम जी चुके हैं। हम जब भी हम किसी का बर्थडे मनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दिस पर्सन इज सो मेनी ईयर्स ओल्ड, यानी कि बूढ़ा हो गया, यानी कि उसने अपना समय एक साल उसने एक और कम कर लिया। इससे पता चलता है अजीज़ों कि कहीं ना कहीं एक घड़ी है जो हमारे जीवन की है, और वो घड़ी घट रही है। एक प्रकार का काउंट डाउन का जो टाइमर लगा हुआ है, वो हमारे जीवन का धीरे 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 करके ख़त्म हो रहा है। और बाइबल बताती है हमें ये सच्चाई को, एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में बताई। लिखा है, बाइबल में वर्णित है, लिखा है कि मनुष्य के पुत्र का आना एक ऐसे समय पर होगा जब लोग उसकी कल्पना भी नहीं करेंगे। अजीज़ों, हम उसके लिए तैयार नहीं खड़े दिखाई देते, बहुत सारे लोग तैयार नहीं दिखाई देते। बहुत सारे लोग जो सेवा करते हैं खुदावन यीशु मसीह को, जो कहते हैं कि हम उसकी सेवा करते, हमने उसकी सेवा किस स्तर तक करी है? क्या हमने करी है या नहीं करी है? या हमने सेवा करी है तो हमने किस स्तर तक करी है? इसका हमें सोचना ज़रूरी होगा। प्रभु यीशु मसीह अचानक हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे और कहीं हमारा रिपोर्ट कार्ड लेकर के खोल दिया कि हमने प्रभु यीशु मसीह नासरी के लिए क्या किया। कल हमसे जब खुदावन यीशु मसीह हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं, या हम बोलते हैं अभी इसी घड़ी अगर खुदावन आसमान खुले और प्रभु यीशु मसीह जो है बादलों पर हमें मिले और दिखाई दें, और तो अगर हम उस न्याय के दिन में हम जब उसके सम्मुख खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख खड़े होंगे, तो क्या हम कह सकेंगे कि हम उसके सम्मुख खड़े रहने के योग्य हैं या नहीं है? कुछ हमने काम किया है प्रभु यीशु मसीह नासरी के लिए नहीं किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, बहुतों ने अपने उस आत्मिक कामों को या उन कामों को जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है, बहुतों ने अपने उन कामों का भी प्रारंभ ही नहीं किया। लोग जानते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी उन सब चीज़ों को छुआ ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने आधा काम पूरा किया, या कुछ काम करना उन्होंने जस्ट अभी शुरू किया है। ऐसे लोगों का क्या होगा? और या हम उन लोगों का हम देखते हैं जो कहीं ना कहीं इंतज़ार में हैं। हम देखते हैं कि कोई दूसरा करना शुरू करे तब हम करना शुरू करेंगे, अगर दूसरे नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों की काम करने के तरीका का यही होता है, भैया दूसरा कोई काम में हाथ लगाएगा तभी हम काम में हाथ लगाएंगे, नहीं तो हम काम में हाथ नहीं लगाएंगे। बहुत सारे लोगों का सोचना ये। कई बार अजीज़ों, खुदावन सिर्फ हमको चुनता है, बहुतों को नहीं चुनता है। उसने खुदावन ने वो काम सिर्फ हमारे लिए रखा होता है, इसलिए कोई और
आपको खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, कोई और खड़ा हुआ नहीं मिलेगा, आपको अकेला खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर आपको अकेला खड़ा होना पड़ेगा और परमेश्वर आपको अकेला खड़ा करेगा। डू नॉट वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि खुदावंद मैं अकेला कैसे करूँगा। जिस परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, उस छोटी सी सामर्थ्य के साथ में खुदावंद आपसे बड़े बड़े काम करवाता है। अगर एक 80 साल का अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है, अगर हम मूसा को ले लें, जब वो फिरौन के दरबार में जा कर के खड़ा हुआ तो ऐसे बहुतेरे हैं जो इनसे कहीं ज़्यादा जवान हैं। और अगर हम देखें कि किस प्रकार से वो 80 के बाद में 40 साल वो बयाबान में लोगों को लिए लिए फिरता रहा कि उनको किस प्रकार से उस प्रॉमिस लैंड तक, उस वायदे की भूमि तक ले करके जाए, वो लोगों को लिए फिरता रहा। उस 80 की उम्र में सोचने की बात है अजीज़ों, उसने अपने उस समय को जो उसको 80 प्लस में मिला, 80 प्लस की उम्र में मिला, उसने उसका भरपूर उपयोग किया। ठीक है ना, बूढ़े हो जाते हैं तो कई लोग सोचते हैं भैया हम बुजुर्गियत हम पर आ गई, अब हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं। अजीज़ों, एज मायने नहीं रखती, लेकिन आपने काम करना शुरू किया है, उस काम में लगे रहें। आपने काम शुरू कर लिया है, सबसे अच्छी अहम बात है, उस काम को पूरे मन के साथ में, पूरे आत्मा के साथ में लग करके करें। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन को का सर्वेक्षण किया तो परमेश्वर को उसमें क्या मिलेगा। अगर वो आपकी अगर एक जीवन की पुस्तक खोल करके बैठे और उसमें आपका अगर सारे कार्यों का चिट्ठा निकाल करके पढ़ना शुरू करे तो उसको आपके जीवन में क्या भलाई चीज़ मिलेगी कि वो आपको रिपोर्ट कार्ड में एक प्लस निशान दे दे और आपको बोले कि हाँ, मैं इस व्यक्ति को, आपको उठा करके मैं अपने भवन में, अपने स्वर्ग में रखूं। ऐसा कौन सा काम किया है। अगर वो हमारे ये प्रश्न हर एक व्यक्ति अगर अपने आप से पूछे तो वो अपना उत्तर खुद ढूंढ सकता है। मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, लेकिन परमेश्वर का वचन जो ये बताता है वो कुछ इसी प्रकार से चीज बताता है। मत्ती 25 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक जो है वो एक पैराबल दिया गया है, एक दृष्टांत दिया गया है जो मत्ती 25 में मिलेगा। और यहाँ आपको 13 आयत से लेकर 30 आयत के बीच में यहाँ पर इसमें मिलता है। और इसमें जिक्र आता है कि एक व्यक्ति है, वो 5 तोड़ा अपने नौकर को दे करके जाता है, दूसरे को 2 तोड़ा दे करके जाता है, एक को 1 तोड़ा दे करके जाता है, और किस प्रकार से उसका उपयोग वो करते हैं। जब इसकी 14वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उस मनुष्य की सी दशा जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्तियां उनको सौंप दी। देखा, परदेश जाते समय उनको अपनी संपत्तियां सौंप दी। खुदावंद हमें कामों को सौंपते हैं अजीजों, ठीक है ना। इस दुनिया के लोग आपको क्या सौंपते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन खुदावंद ने आपको कुछ काम सौंपे हैं। आज का जो मेरा वचन है कहीं ना कहीं परमेश्वर के दासों और परमेश्वर के सेवकों से है, जो उसकी सेवा कर रहे हैं या सेवा करके छोड़ चुके हैं और उनको लगता है कि शायद आप वो सेवा नहीं कर सकते, या उनको लगता है कि वो अब शायद ज़्यादा बूढ़े हो गए, अब वो सेवा नहीं कर सकते। लेकिन अजीज़ों, खुदावंद ने जब आपको सेवा करने का काम सौंपा है तो विश्वास मानिए वो उस सेवा में आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। यहाँ तो हम इस बकायदा जो हम ये वचन पढ़ते हैं इसमें पता चलता है कि जो ये व्यक्ति है वो छोड़ करके चला गया और दासों ने अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाया। अहम बात इस पूरे चीज़ में हमें ये दिखाई देती है, इस वचन में हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि हमें अपने पूरे मन से हमें अपनी सेवा को करना है। जब परमेश्वर हम पर देख भी रहा हो, चाहे हमें ना भी देख रहा हो, लेकिन वो जब भी हमको पाए, देखे, हम पर नज़र लगाए, हम पर दृष्टि डाले, तो उसको यह चीज़, इस बात वो उसके दिल में रहे, उसकी परमेश्वर की आत्मा में रहे कि मेरा बेटा मेरे लिए खड़ा कुछ ना कुछ काम कर रहा है, मेरी बेटी मेरे लिए खड़े होकर के कुछ ना कुछ काम कर रही है। गॉड हैज हैंडेड ओवर यू फॉर सम वर्क। खुदावन ने आपके लिए कुछ ना कुछ काम सौंपा है, उन कामों को करें। किसी को हो सकता काम दे रखा हो कि वो परमेश्वर के भवन में जा करके कुर्सियों को साफ कर रखे, किसी को काम दिया गया है शायद कि वो झाड़ू लगा सके, किसी को काम दिया गया है कि वो पानी को टंकी में भर सके ताकि लोगों को हो सके, किसी को ये काम दिया गया है किसी जवानों को उठा करके जो है उनके परमेश्वर के भवन तक ला सके, या ऐसी और भी छोटी मोटी या जो जैसी जैसी सेवाएं दी गई हों वो तमाम सेवाएं
गॉड हैज हैंडेड ओवर यू हिज गिफ्ट्स टू यू। परमेश्वर ने आपको अपने वरदानों से भरा हुआ है। क्या आपने अपने वरदानों का भरपूरियत से उपयोग किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिड यू यूज देम? क्या आपने उनका उपयोग किया है? और दूसरी चीज सवाल खड़ा होता है कि आपने क्या उनका भरपूरियत से उपयोग किया है कि नहीं किया है? आपने उनका इस्तेमाल किया कि नहीं किया? दूसरी चीज, कि आपने उनका भरपूरियत से इस्तेमाल किया कि नहीं किया? और तीसरी चीज जो उतनी ही अहम है, और वो ये कि क्या आपने बड़े वाइजली, यानी कि बड़े बुद्धि के साथ ने उन तोड़ों का, उन गिफ्ट्स का, उन वरदानों का, उन आशीषों का, क्या आपने उनका उपयोग किया कि नहीं किया? इसी प्रकार से अगर हम एक और इसी के तुल्य एक पैराबल है, एक दृष्टांत है जो लूका की इंजील में मिलता है, और वो उसकी 19वें अध्याय में 12 से 26 आयत के बीच में हमको यहाँ मिलता है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि जिसको 5 तोड़े मिले थे, यहाँ पर गिनतियों का हेर फेर है। जो पहले में पढ़ रहे थे तो उसमें हमको 5 तोड़ा, 2 तोड़ा और 1 तोड़ा मिला था। यहाँ पर शुरुआत जब हमको मिलती है तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति को 5 तोड़े दिए, मालिक ने उसको 5 तोड़े दिए, और उसने वापस फिर से अपने मालिक को 5 तोड़े और कमा के दिखाए। और एक को 2 तोड़े मिले थे, उसने उसको और 2 तोड़े कमा करके हम देखें उसको मिला इसको। तो हमें ये चीज़, हमें पहले एक चीज़ सीखने को मिलती है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया उस पर हमने उसके ऊपर कितनी मेहनत करी। You might receive less from God compared to others। शायद आपको अपनी तुलना करें, खुदावन ने मुझे वो गिफ्ट्स नहीं दिए, मुझे वो वरदान नहीं दिए, मुझे वो खूबी नहीं दी, मैं गीत करा तो सकता हूँ, मैं आराधना करा तो सकता हूँ, लेकिन उस भाई की तरह नहीं, उस बहन की तरह नहीं। अजीज़ों, खुदावन ने आपको जो आशीष दी हो, आप आराधक हैं, अगर आप वर्शिप लीडर हैं और अगर आप वर्शिप कराते हैं या कराती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कैसे कराता है। खुदावन आपको आपके काम के अनुसार जज करेगा। जिसको 5 तोड़ा दिया गया था, उसको उसी हिसाब से, उसकी मेहनत के अनुसार जो है उसको 5 और मिला, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी थी, उसको 5 और मिला। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी मेहनत करी और उसने 2 का 2 दूनी 4 करके दिखाया, उसने और 2 तोड़े कमा करके दिखाया। तो आपको काम करना जरूरी है। ये तो सबसे अहम चीज ये है, क्या आपने अपने वरदानों और परमेश्वर से प्राप्त आशीषों का उपयोग सही ढंग से किया। 3 चीजें हैं जो मैं इस बात में बोल रहा हूँ। पहला तो ये कि क्या आपने वरदानों और आशीषों का उपयोग किया है, वरदानों का उपयोग किया नहीं किया, आशीषों का उपयोग किया है कि नहीं किया है, और उनका सही ढंग से उपयोग किया है कि नहीं किया है। ये 3 अहम चीजें हैं। अपनी पूरी मेहनत के साथ में परमेश्वर की सेवा करें, पूरी मेहनत के साथ में, पूरा तन मन से लग करके साथ में करें। इस मत्ती 25 अध्याय की इसकी 20वीं आयत को हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर उसकी 21वीं आयत में भी हम लोग चलेंगे। मत्ती 25 अध्याय और उसकी 20वीं आयत यहाँ पर हमको कुछ बताती है, उसको पढ़ दें। क्यों, जिसको 5 तोड़े मिले थे जी, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, जी, हे स्वामी, जी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। आपको अपना परीक्षा परिणाम परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर, दूसरे आगमन पर आपको अपना रिजल्ट कार्ड परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। दिस इज माई रिजल्ट कार्ड, दिस इज माई हार्ड वर्क दैट आई हैव डन। ये वो मेरा मेहनत का काम है जो मैंने किया है। आपसे आपका जो रिजल्ट है वो मांगा जाएगा। तुमने किया क्या? मैं जब था नहीं, तुम्हारे पीठ पीछे तुमने मेरे लिए क्या किया? तो आपका रिजल्ट कार्ड जो है वो आपसे मांगा जाएगा। आपका रिपोर्ट, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की जांच की जाएगी। स्वामी वापस आ करके आपका परिणाम देखेगा। प्रभु यीशु मसीह वापस आने पर हमारा परिणाम देखेंगे। जब तुम्हें पवित्र आत्मा दिया गया है तो क्या तुमने भरपूरियत के साथ उसके साथ लग करके तुमने कुछ संसार में रहते हुए कुछ काम किया कि नहीं किया? इसकी 21वीं आयत आगे पढ़ दें। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, जी, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, जी, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा, जी। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। कितनी खूबसूरत चीजें लिखी हैं। 3 तारीफें सबसे पहले लिखी हैं, 3 तारीफें लिखी हैं इस व्यक्ति के लिए, इस दास के लिए 3 तारीफें लिखी हैं। पहले तो उसको धन्य बोला है, दूसरी चीज उसको बोला हे अच्छे दास,
और तीसरी बात बोली है, हे विश्वास योग्य दास। उसको अच्छा दास बोला परमेश्वर ने, कितनी बड़ी बात है ना। अरे परमेश्वर के सामने जब उस अंतिम समयों में जब हम खड़े होंगे, जब परमेश्वर हमारा न्याय कर रहे होंगे, और तब परमेश्वर हमको बोले तुम बहुत अच्छे हो, तुमने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया है, और वो हमें अच्छा दास कहे। ये कितनी बड़ी बात है कि वो हमें अच्छा बोले, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम किसी योग्य नहीं है। बाइबल ये बताती है कि हमारे धर्म के काम तो मैले कुचलों के समान है, बिल्कुल किसी योग्य नहीं है। और अगर प्रभु परमेश्वर हमारे लिए इस बात को बोल दें कि हे अच्छे दास, तो हमारा दिल कितना खुशी से भर जाएगा। अजीजों, इसी बात से भर करके अपनी सेवाओं को देते रहिए। परमेश्वर के दासों, सेवकों, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अपने लगन से जो खुदावन ने आपके अंदर भरी है, सामर्थ भरी है, ऊर्जा भरी है, उसके साथ में परमेश्वर की सेवा करते रहिए। आगे लिखा हुआ विश्वास योग्य दास। कितनी अहम बात यह है कि इस स्वामी ने अपने दास को विश्वास योग्य दास पाया, कि मैंने इसको कुछ काम दे करके गया और इसने वो अपना काम भरपूरी के साथ में दिया, और ये टाइटल उसको दे दिया गया कि विश्वास योग्य दास है। मैं इसको अगर मुझे कहीं फिर से कहीं निकलना पड़े, काम पे जाना पड़े, और मुझे ये घर बार छोड़ करके सब जाना पड़े, और मैं इसके हाथ में काम सौंप सकता हूँ कि ये मेरे लिए 5 का 10 और 2 का 4 बना करके मेरे को दे देगा। ये सोचने की बड़ी बात है कि मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। आई कैन बिलीव ऑन दिस पर्सन। मैं इस दास के ऊपर पूर्ण भरोसा कर सकता हूँ। और उसके लिए आशीष में बात क्या लिखी है कि मैं, इसमें लिखा हुआ आगे जो आशीष की बात लिखा है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अधिकारी का मतलब रूलर। बहुत सारी चीजें हमारे इख्तियार में हमको दी जाएंगी। आज आपके पास, आपको लगता हो कि बहुत सारी चीजों की कमी है आपके पास में, लेकिन जब खुदावन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और आपका न्याय होगा और आपको वो धन्य दास बोलेगा, जब आपको वो विश्वास योग्य दास बोलेगा, तो वो आपको रूलर बनाएगा, आपको शासक बनाएगा। आपके शासन में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें आपको दी जाएंगी। और लिखा हुआ, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। परमेश्वर आनंदित होगा कि मैंने जिस पर भरोसा किया था, मैंने जिसको सेवा दी थी, उसने भरपूरी के साथ में अपना पूरा काम किया है। मैं अपने दास से, मैं अपने सेवक से, मैं अपनी सेविका से, मैं अपनी दासी से खुश हूँ। खुदावन इस बात से खुश होता है। इसी प्रकार से अगर हम लूका की इंजील में अगर हम चलेंगे, तो इसमें जब हम देखते हैं तो लूका 19 अध्याय उसकी 12 से 26 आयत के बीच में इसी प्रकार का जिक्र है। मैं बता रहा था कि जैसे 5 का हम देखते हैं 5 का 10, और इसी तरह से हम देखते हैं फिर 2 का 4 किया, और तीसरा था जिसको 1 तोड़ा मिला था। इस वाले में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो इसमें एक को 10 तोड़े मिले थे, और उसने उसको इनाम में इसमें क्या मालिक ने उसको क्या दिया, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसको 10 नगर दिए गए। क्या दिया गया था? खाली 10 उसको सिक्के दिए गए थे, उसको 10 तोड़े दिए गए थे। अरे जिसको 10 सिक्के दिए गए, क्योंकि उसने डबल करके दिया है, उसने मेहनत डबल करी है, तो उसके उठा करके सीधे सीधे नगर का अधिकारी ठहरा दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि नगर उसके हवाले कर दिए गए। इसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं 5 अगले के बारे में पढ़ते हैं तो उसको 5 तोड़े दिए गए और उसको 5 नगर उसके हवाले कर दिए गए कि तुम 5 नगर के ऊपर अधिकारी हो, मैं तुम्हें अधिकारी ठहराता हूँ, आई मेक यू अ रूलर ओवर दो। तो जब हम अधिकारी ठहराए जाएंगे, जब हमको ये नगर दिए जाएंगे, परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष है। आज आपको लगता हो कि आपके पास क्या है, लेकिन जब परमेश्वर आपको सारे जगत के सामने उठा करके आपका मस्तक ऊंचा करेगा, आपका सिर ऊंचा करेगा, आपको उचित स्थान पर बैठा लेगा और आपको ऐसी जिम्मेदारियों से भरेगा, ठीक है। नए यरूशलेम की जब स्थापना होगी, आपको नई बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। अजीजों, जितने परमेश्वर के दास और सेवक सुन रहे हैं, उनके लिए बहुतायत से बहुत बहुत आशीष रखी है। आज जिस प्रकार से आप सेवा दे रहे हो, इसी प्रकार से सेवाएं नए यरूशलेम में आपको देनी है। और खुदावन आपसे खुश है, खुदावन आपसे आनंदित है, परमेश्वर आपसे आनंदित है, बहुत खुश है वो आपसे।
और इसकी 17वीं आयत को जब हम देखते हैं, लूका 19 और उसकी 17वीं आयत में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर पढ़ दें इसमें एक बार। उसने उससे कहा, जी, धन्य है उत्तम दास। लिखा है कि उत्तम दास, धन्य है उत्तम दास, बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। लिखा है बहुत ही थोड़ा दिया था उसको, लिखा है बहुत थोड़ा दिया था। अरे चला करके देखते हैं कि काम कर पाए कि नहीं, दास है, पहले उसको थोड़ा बहुत करके देखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये शायद पहली बार इसकी परीक्षा हो रही है और बॉस जो है, जो मालिक जो है, वो छोड़ करके जा रहा है और उसको पहली बार उसकी ये परीक्षा हो रही है। ऐसा देखने से ऐसा ही लगता है, लिखा है कि वो उसको इसीलिए शायद बहुत कम दिया गया। लिखा है तो बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, मैंने उसको तुमको कितना कम दिया था, लेकिन फिर भी तुमने उसमें विश्वास योग्य बने रहे। और आगे पढ़ दें, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। अरे जो इतने में जरा से में वफादार रहा, उसको इतना कुछ दे दिया कि 10 नगर उसको दे दिए गए अजीजों, उस पर अधिकार दे दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये कोई राजा था जिसके क्षेत्र में कई शहर आते थे। और अजीजों, जब हमें इस प्रकार का अधिकारी बनाया जाएगा नए यरूशलेम में, नई जिम्मेदारियों के साथ में, आपकी इज्जत वहाँ मिलेगी, आपको नया ताज मिलेगा, नई इज्जत मिलेगी। गॉड विल प्रोमोट यू फ्रॉम अ सर्वेंट टू ए रूलर। परमेश्वर आपको दास से उठा करके शासक बनाएगा आपको। अजीजों, योर इटर्निटी इज बिजी। आप ये मत सोचिए कि आप अनंत काल में के उस समय में, उस अनंत जीवन में आप खाली बिस्तर पे लेटे लेटे आराम कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है अजीजों। अनंत जीवन में भी आपको काम करना है और परमेश्वर के लोगों का समय वहाँ पर बिजी होगा। आपका अनंत जीवन व्यस्त होने वाला है। हम जितनी सेवा यहाँ करते हैं उससे ज़्यादा व्यस्तताएं वहाँ पे होंगी। बस परेशानी की सबब नहीं है कि कोई आप परेशान हो, क्योंकि वहाँ आपकी सेवा करने के लिए वहाँ पे परमेश्वर खुद मौजूद है, परमेश्वर के स्वर्गदूत मौजूद हैं, परमेश्वर के और दास, सेवक, सेविकाएं सब आपकी मदद के लिए मौजूद होंगे। और खुदावन के उस प्यारे से नगर में, उस नए यरूशलेम में आपका समय बहुत अच्छा गुजरने वाला है। जैसा हम अपने जीवन में अपने टैलेंट्स को, अपनी योग्यताओं को, अपने वरदानों का हम उपयोग करते हैं, वैसे ही जिम्मेदारियां जो हैं हमको खुदावन नए यरूशलेम में हमको देगा। इसकी 18वीं आयत पढ़ दें। उसने आकर कहा, जी, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मोहरें कमाई। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति मिला है। यहाँ पर हम दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसको 5 मिली। लिखा है, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और कमाई हैं। इसकी 19वीं आयत पढ़ दें। उसने उससे भी कहा, जी, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। लिखा है, उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर जो है वो हाकिम हो जा। अब अगर हम इन दोनों हिस्सों को पढ़ें, जो पहले को मिला, जो दूसरे को मिला, पहले व्यक्ति के जब आप बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है धन्य, वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है धन्य दास। ठीक है अजीजों, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को धन्य बोलते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए, यहाँ पर दूसरे दास के लिए धन्य का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है अजीजों। इसका मतलब ये है कि ये वो दास है जिसने काम तो किया खुदा के लिए, लेकिन पूरे दिल से नहीं किया। शायद उसने अपना काम उत्तम तो दिया है लेकिन सर्वोत्तम नहीं दिया। इसका मतलब शायद ये है कि लाइफ में जो एफर्ट उसको देनी चाहिए थी, शायद उसने उसका आधा ही एफर्ट उसने उसका लगाया, उसने आधी ही मेहनत करी है। संसार में शायद उसने खुदा की सेवा के साथ में काम करते करते ऐसे दासों ने, ऐसे सेवकों ने दोस्तों के साथ में भी अपना समय गुजारा, उसने अपने रिलेटिव्स के साथ में भी समय गुजारा, उसने अपने परिवार को भी समय दिया और खुदा को भी समय दिया। लेकिन खुदा को क्योंकि समय दिया है तो कुछ ना कुछ तो आशीष उसको मिलनी है। लेकिन वो 10 का 20 नहीं होगा अजीजों, बल्कि जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा, इसमें वचन में हमने पढ़ा 5 नगर दिए गए, उसने 5 तोड़े उसको दिए गए, उसने 5 नगर कमा करके दिखाया। ये थोड़ा कुछ कम हमें दिखाई देता है क्योंकि यहाँ धन्य नहीं बोला गया है। जितना कर सकना चाहिए था इस व्यक्ति ने अपना वो एफर्ट नहीं दिया, लेकिन क्योंकि खुदा के लिए काम किया इसलिए उसको अजर तो यकीनी है, अजर उसको यकीनी मिला। आप में से जो लोग खुदा की किसी भी प्रकार की सेवा करते हो, मैं बताता हूं आपके लिए आशीष रखी हुई है। चाहे आप सुबह उठ करके एक छोटा सा संदेश लोगों के हृदय में डालने का काम करते हो कि आप
उठ करके आप बाइबल से निकाल करके किसी को वचन सुनाते हो, या आप ऐसा करते हो कि आपने मोबाइल पर ले करके आपने एक छोटी सी वर्स, छोटा सा मैसेज ले करके, कोई अच्छी सी बात ले करके बाइबल की ले करके आपने लोगों को शेयर कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज़, आपको लगेगा शायद ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन अजीज़ों ये बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स वेरी बिग थिंग फॉर गॉड, क्योंकि आपने खुदा के काम में हाथ लगाया अजीज़ों, तो खुदा आपको इसका इनाम तो ज़रूर देगा। वो भले ही आपको धन्य ना बोले, वो उतना बड़ा तमगा ना लगा करके दे, लेकिन वो फिर भी आपको तोहफा तो देगा, अजर तो यकीनी है। वो भले ही 10 का 20 ना करके दे, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ उत्तम रखा है। 10 नगर नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 नगर तो मिल ही जाएंगे अजीज़ों, इस बात पर आप ध्यान रखिए। काम किया है तो इनाम तो मिलेगा। एंड देयर आर बिलीवर्स हु आर कंसिस्टेंट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, अपने पूरे प्रयत्नों में और पूरे समय में लगा करके खुदा की सेवा में लगे रहते हैं। परमेश्वर ही ने हमें काम सौंपा है अजीज़ों, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अपने मर्जी से खुदा की सेवा नहीं कर रहे हो। जितने दास और सेवक सेविकाएं सेवा कर रहे हैं, दास दासियां परमेश्वर के सेवक और सेविकाएं परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं अधिक खुदा की मर्जी में हो करके खुदा की सेवा कर रहे हैं, खुदा का काम कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने उनको ये काम सौंपा है और उसको पूरी सजगता के साथ काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और लगन के साथ काम कर रहे हैं, और हमें इस काम में इसी प्रकार से लगे रहने की जरूरत है। अब इसकी 20वीं आयत पढ़ दें। अब यहाँ पर हमें एक तीसरा हमें व्यक्ति दिखाई देता है, हमें यहाँ पर पढ़ दें। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर ये है जी, जिसे मैंने अंगूछे में बांध रखा था। लिखा देखा है इसमें, देखिए तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया, बल्कि उसने लिया, उसको लिया और अपने लेकर के अंगोछे में बांध करके रख दिया। ने कहा एक तरफ ये मालिक ने बस इतना ही दिया है मेरे को, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ अजीजों। जरूरत तो ये है कि कुछ ना कुछ तो काम करते। 1 रुपए तुम्हारा तो था नहीं, 1 मोहर तुम्हारी तो थी नहीं, वो तो मालिक की थी। जो मालिक ने दिया है, जिस काम के लिए दिया, उसका पूरा उपयोग करो। उसको दबा करने का कोई फायदा नहीं, उसको अंगोछे में बांधने का कोई फायदा नहीं। सारी इज्जत और बरकत आप रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन आपके द्वारा से कोई काम ना हो, इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। ये मालिक को आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे इस हिस्से को, तो पता चलता है कि ये नौकर जो है, ये दास जो है, ये मालिक की कहीं ना कहीं ब्लेमिंग करने लगा, ये उसके ऊपर दोष लगाने लगा। मालिक ने तो उसके साथ बहुत अच्छा किया था, मालिक ने उसके ऊपर विश्वास किया था और उसको 1 तोड़ा दिया था कि अरे यार ये बहुतों से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करता है, इसको मैं 1 तोड़ा दे करके देखता हूँ, ये शायद कुछ काम कर जाए। करता है कि नहीं करता, ला उसको एक बार दे करके देखते हैं। और मालिक ने उसको 1 तोड़ा दिया था। ये इस आशा के साथ में, परमेश्वर भी हमसे आशा रखते हैं अजीजों। परमेश्वर भी अपने दासों से, अपने सेवक सेविकाओं से, दासियों से आशा रखते हैं अजीजों। खुदावंद हमसे आशा रखते हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है अपनी पूरे दम से, हम अपनी पूरी जितनी शक्ति है, हम उससे हम काम करें। इस नौकर को भी 1 तोड़ा दिया गया था। अरे यार कुछ और नहीं कर पाते, इतना तो काम ये कर ही लेगा। उस मालिक ने जब इस काम को सौंपा होगा उसको, तो उसको उसके दिलो दिमाग में होगा, और ये कुछ करेगा तो मैं इसको 1 नगर का ही अधिकारी ठहरा दूंगा, नहीं दूंगा मैं बाकियों के 5 नगर की तरह या 10 नगर की तरह उसको नहीं दूंगा, 1 ही नगर दे दूंगा मैं, शायद उसको इसका कुछ भला हो जाएगा। लेकिन इस नौकर ने ब्लेमिंग करने का काम किया, अपने मालिक पर ही दोष लगाने लगा, ठीक है। और इस दास ने जो इसको तोड़ा दिया गया था उसका कोई उपयोग नहीं किया। मालिक ने फिर इसको, अगर हम पढ़ेंगे वचन तो पता चलेगा इसमें कि मालिक ने इस दास को दुष्ट दास बोला। कितनी भयानक चीज है। अगर जो सबसे अच्छा था उसको विश्वास योग्य दास कहा गया, उसको विश्वास योग्य उसको बोला गया। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ दुष्ट दास, इंग्लिश में हम बोलें तो विकेड सर्वेंट, बाइबल में, या वर्थलेस सर्वेंट। किसी योग्य नहीं पाया इस दास को, किसी योग्य नहीं पाया। यार मैं आगे रहता हूं तो ये काम करता है, कुछ थोड़ा बहुत कर लेता है, मैं नहीं था इसने कुछ नहीं किया, मैंने इसको 1 तोड़ा दिया था, 1 तोड़े का 2 भी नहीं कर पाया। ये कुछ तो करना चाहिए था, 1 का 1.5 करता, शायद 1.5 तोड़ा कर देता, कुछ तो करता, कुछ तो मिलता, कुछ तो फायदा होता, लेकिन इस दास ने कुछ नहीं किया।
तो परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे दास, सेवक, सेविकाएं जो हैं वो अयोग्य ठहरते हैं अजीजों। ठीक है ना, ये एक बहुत ही भयानक चीज है जब परमेश्वर हमारे लिए बोले तू दुष्ट दास है। कोई भी दास, परमेश्वर का दास, कोई भी परमेश्वर का सेवक इस शब्द को अपने लिए बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहेगा। आज का जो मेरा संदेश है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करते आते हैं। जरूरी है कि ये कॉमन लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है। आज का वचन उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में दे दिया है और वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और या तो उन्होंने काम करके छोड़ दिया है और ज़रूरत है आज का वचन खुदा उनको उठाने के लिए रखा है कि फिर से, अभी खुदावन यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ, अपने आप को फिर से तैयार करो, खड़े हो, फिर से तैयार हो, फिर से सेवा करनी शुरू करो। आपका जो काम छूट गया है उसको फिर से करना प्रारंभ करो। इससे पहले कि मालिक का आगमन हो, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, दूसरा आगमन हो, अपने आप को तैयार करो, अपने तोड़ों को और बढ़ाओ, अपनी ब्लेसिंग्स को और बढ़ाओ, अपने वरदानों को और बढ़ाओ, उसका पूर्ण उपयोग करो। सभी दासों को तोड़े मिले। सबसे अहम चीज जानते हैं इसमें क्या? अगर हम इन तीनों के विषय में अगर हम देखें, दासों के विषय में, तीनों दासों को तोड़े मिले। तीनों को ऐसा नहीं है कि एक को कुछ दिया गया, दूसरे को एक को तोड़ा दिया गया, दूसरे को कुछ और दे दिया गया, तीसरे को कुछ और दे दिया गया। नहीं, एक ही चीज दी गई तीनों को तोड़े मिले। ये बात अलग है कि जिस पर ज्यादा विश्वास किया गया उसको ज्यादा मिला, जिससे कम विश्वास किया गया उसको थोड़ा कम मिला, और जिस पर बहुत कम विश्वास किया गया उसको और भी कम मिला। लेकिन विश्वास भी सब पर, इन तीनों पर किया गया। अजीजों, ये भी एक अहम बात है कि खुदा भी हम पर विश्वास रखता है और वो चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। सभी दासों के लिए आज का वचन है। तीसरा दास निकम्मा, नालायक निकला। उसने पीठ पीछे जो है कोई काम नहीं किया। मालिक तो चला गया लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर के राज्य का मोल ये तीसरा दास नहीं जानता था, क्योंकि अगर परमेश्वर के राज्य का मोल ये तीसरा दास जानता होता तो कुछ ना कुछ कमा करके अपने मालिक के लिए जरूर रखता। और ये उन क्रिश्चियंस का हाल है जो आशीषों को प्राप्त तो करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में खुदावन से बहुत सारी ब्लेसिंग्स को हासिल करना चाहते हैं, परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर के बड़े हाथ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की तारीफों को करते हुए थकते नहीं है। ऐसे लोग खुदावन की तारीफें करते हैं और उनसे थकते नहीं हैं, और परमेश्वर के लिए इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। अजीजों, इन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। ऐसे लोग इसी तीसरे दास या सेवक के माने ठहरते हैं अजीजों। और मैं बताना चाहता हूं, जब अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, स्कूल में जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जब लिखा जाता है फेल या फेल्योर, उसमें भी बच्चा कुछ करता है। मान लीजिए 100 में अगर 33 पास होता है तो बच्चा हो सकता है शायद 25 लाया हो सकता है 20 लाया हो, फेल हो गया, लेकिन कुछ तो करता है अजीजों। इट्स वो फेल्योर नहीं है, इट्स अ कंप्लीट जीरो। इस दास की स्थिति अगर हम देखें, तीसरे दास की अगर हम स्थिति देखें, इट वॉज अ कंप्लीट जीरो। उसने कुछ नहीं किया। उसने उसको जो तोड़ा मिला उसने उसको उठाया, गठरी में बांधा, काम खत्म। अलग करो इससे, ये मेरे किसी काम का नहीं है, बाकियों को इतना कुछ दिया, मेरे को कुछ दिया ही नहीं है। ऐसे सोच के साथ में ये लोग काम कर रहे थे। इट वॉज नॉट अ फेल्योर, इट वॉज अ कंप्लीट जीरो, इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से, बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल ये बताती है तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखना। और जब हम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से और अपनी सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये आपके स्तर को ऊंचा बढ़ाएगा। आप अपने स्तर को ऊंचा बढ़ाइए, रेज योर स्टैंडर्ड, अपने स्तरों को ऊंचा बनाइए। और दूसरी चीज ये है, अहम चीज है कि जब आप अपने स्तर को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको फलदायी बनाएगा। ब्रिंग फ्रूट फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए फल लेकर के आइए और आपको आशीषें बहुतायत के साथ मिलेंगी। मेरा विश्वास है कि जो भी आप खुदा की सेवा करते हैं, अजर तो आपके लिए यकीनी रखा गया है। जैसा खुदावन ने आपको सौंपा है वो आप पर भरोसा करता है। और मैं विश्वास करता हूं अजीजों, ये जो मालिक था ये तो मनुष्य था और एक स्थान से दूसरे स्थान को चला गया, लेकिन
लेकिन परमेश्वर की निगाहें हम पर सदा बनी रहती हैं और अजीज़ों वो हम पर नज़र रखता है कि हम क्या कर रहे होते हैं और उसकी नज़र प्रतिदिन हम पर बनी रहती है और चाहता है कि वो हम उसके मार्ग पर बने रहें और चलें, कभी कम ना हो, कभी ख़त्म ना हो। आपका रिजल्ट कार्ड जो है वो बिल्कुल ज़ीरो ना ठहरे। हमने कुछ काम किया हो और क्या ही भला हो कि हमको परमेश्वर बोले, हे उत्तम दास, हमारे लिए हे विश्वास योग्य दास, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो अजीज़ों हमको बदले में क्या मिलेगा? 10 नगर। हमको क्या मिल सकता है? हमको कुछ नहीं तो 5 नगर मिल सकते हैं। हो सकता है हमको 10 नगर दिए जाएं, हो सकता है हमको 5 नगर दिए जाएं, मुझे नहीं पता। लेकिन अजीज़ों ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी सेवा जो हम अपने प्रभु के लिए करते हैं, हम किस तरह से हम अपने प्रभु की सेवा को करते हैं। क्या हमने अपने प्रभु को सीरियस लिया है कि नहीं लिया है? हमने अपने खुदा के कामों को सीरियसली लिया है कि नहीं लिया है? हमें जो कामों को हमको जो दिए गए हमने उसको कामों को ठीक से किया है कि नहीं किया है? या हम पीठ पीछे हम सोचते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी हुआ नहीं है तो अभी जो जिंदगी गुजारनी है गुजार लो। क्या हम उसी स्तर से हम अपने जीवन को जी रहे हैं या हम अपने यार दोस्तों में, अपने परिवार में, बाकी सब में हम अपना जीवन देना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को हम समय नहीं देना चाहते? हम किन लोगों को हम समय देना चाहते हैं? क्या हम दोस्तों को समय देना चाहते हैं या हम खुदा को हम अपना समय देना चाहते हैं? ये वक्त है अजीज़ों कि अगर अभी तक आपने अपने स्तर को नहीं सुधारा है, अपने स्तर को बढ़ाइए। खुदावन ने आपको चुना है अपने काम के लिए। खुदावन आपके पर विश्वास रखते हैं, खुदावन आपसे प्रेम रखते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं। खुदावन के लिए खड़े होकर के कामों को कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन आपको बड़ी बड़ी आशीष उससे शेयर करेंगे।